हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं एक्चुअली थोड़ा सा ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रही थी। श्री कृष्ण की एनर्जी को थोड़ा सा और भी अपने थ्रू ग्राउंड करने के लिए मैंने आज पूछा था कि कौन से असेंडेड मास्टर्स मेरे थ्रू चैनल होना चाहेंगे। तो यहाँ पे श्री कृष्ण ने शो किया और भी आए थे असेंडेड मास्टर। तो मुझे ऐसा लगा कि श्री कृष्ण काइंड ऑफ, मुझे ऐसा बोला गया कि ओपनिंग होगी एज एन श्री कृष्ण के मैसेजेस से, और फिर हम और असेंडेड मास्टर्स को भी लेंगे यहाँ पे। ओके, थैंक यू व्यूअर्स यहाँ आने के लिए। थैंक यू कृष्णा को, थैंक यू मेरे गाइड्स को, थैंक यू टू माय हायर सेल्फ, थैंक यू। ओके, सबसे पहले तो श्री कृष्ण आप सभी को बोल रहे हैं कि थोड़ा रिलैक्स करो। तो अगर आप चिंतित हैं, किसी वजह से ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं किसी वजह से, तो सबसे पहले इनके जो शब्द है रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, मुझे यहाँ पे संयम भी शब्द दे रहे हैं। धीरज रखो, संयम रखो, रिलैक्स करो। ओके, सो व्यूअर्स जो भी मुझे सुन रहे हैं यहाँ पर, आपको इस वक्त ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप खुद को अभी किसी चीज़ के लिए पुश कर रहे हैं या फिर ओवरवेल्म हो रहे हैं किसी कारणवश, आपको वो होने की ज़रूरत नहीं है, वो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इस वक्त रिलैक्स करने की ज़रूरत है। लंबी लंबी सांसें लें, ऐसा लग रहा है सेंटर पर आएँ, धीरज रखें, पीस रखें, शांति रखें। आपकी शांति की अत्यंत ज़रूरत है इस वक्त। आपकी शांति की अत्यंत ज़रूरत है इस वक्त, मुझे ऐसा बता रहे हैं। तो आपकी पीस वाली एनर्जी की, व्यूअर्स, आपकी शांति वाली की एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। इस प्लैनेट को, आपके साथ जो लोग हैं, आपका परिवार, आपके लव्ड वंस, आपकी सोसाइटी, आपकी कम्युनिटी, इस संसार में बेसिकली अभी शांति की बहुत ज़रूरत है। और अगर आप अपनी तरफ से स्वयं, मुझे ऐसा बताया जा रहा है, खुद को शांति दिलाने की कोशिश करते हैं, शांति में रखने की कोशिश करते हैं, तो वो अभी की आपकी सबसे बड़ी डिवोशन मानी जाएगी मेरे प्रति, यानी कृष्ण के प्रति, ईश्वर के प्रति, इस संसार के प्रति। वाह, ओके। तो आप अगर इस वक्त पूजा पाठ ये सब भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी शांति के लिए जिम्मेदारी ले रहे हैं, अपनी शांति रखने के लिए, खुद को बैलेंस रखने के लिए, खुद को सेंटर्ड रखने के लिए अगर इस वक्त आप कुछ भी करते हैं, तो वो आपकी सबसे बड़ी डिवोशन मानी जाएगी। सुन लीजिए, वापस से रिपीट कर रहे हैं, ये इंटरेस्टिंग। आपकी सबसे बड़ी डिवोशन, आपकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन, ये सबसे बड़ी सेवा होगी आपकी इस वक्त के लिए। सबसे बड़ी सेवा अगर आप कृष्ण के लिए, किसी भी ईश्वर के लिए कर सकते हैं, इस संसार के लिए कर सकते हैं, तो वो इस वक्त है शांति बनाए रखना, खुद को शांति में रखना, पीस
और हार्मनी की यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी है। क्योंकि जब आप शांति में होंगे तो आप वैसी ही एनर्जी रेडिएट करेंगे, वैसी ही एनर्जी आपके आसपास फैलेगी जो और लोगों को भी अफेक्ट करेगी। अगर आप शांति में नहीं होंगे तो आप अशांति भी फैलाएंगे, यानी कि आप क्रूरता या फिर आप निष्ठुरता बता रहे हैं, बहुत स्पष्ट हिंदी शब्द मुझे मिल रही है इस वक्त, दिखाएंगे और वो सही नहीं होगा। आप अगर बैलेंस में नहीं रखेंगे खुद को तो आप डर से फिर एक्ट करेंगे, आप नेगेटिव ऊर्जा से फिर एक्ट करेंगे और आप आसपास के लोगों को अफेक्ट करेंगे। अपनी एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी उठाना सीखिए। कुछ लोग ये कर भी रहे हैं और उनके प्रति कृष्ण यहाँ पर बहुत अप्रिसिएशन, बहुत ग्रैटिट्यूड, बहुत थैंकफुल वाली एनर्जी दे रहे हैं आपको। जो लोग यहाँ पर खुद को पीस, शांति, बैलेंस, सेंटर्ड, यहाँ पे कुछ लोग ओम चैंटिंग शुरू किया है कुछ लोगों ने, मतलब जो लोगों ने इन प्रैक्टिसेस को शुरू की हैं खुद को शांति में रखने की, आप डेफिनेटली शांति को फैला भी रहे हैं, हार्मनी को फैला भी रहे हैं और इसके प्रति पूरी मुझे अब बोला जा रहा है सारे ईश्वर, मतलब वो रेल्म बताया जा रहा है, स्पिरिचुअल रेल्म आप बोल रही है, आपके लिए बहुत ग्रेटफुल फील कर रही है। आपके इस कर्तव्य को जब आप निभा रहे हैं तो बहुत वो ग्रेटफुल फील कर रहे हैं। तो डेफिनेटली वो वाली डिवोशन आपकी रिकॉग्नाइज हो रही है और जो नहीं कर रहे हैं उनको बोला जा रहा है ये करने के लिए। सेकेंड चीज़ जो ये बता रहे हैं कारण, ये इसलिए बोला जा रहा है, आपको तो समझ में आ गया कि पीस, शांति किस लिए ज़रूरत है, ये बता दिया गया है। लेकिन यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं श्री कृष्ण कि अपने डिवाइन वर्थ को पहचानिए। आप डर से या आप कड़वाहट में इसलिए जीते हैं कभी कभी, या कुछ लोग हमेशा, क्योंकि वो खुद को वर्दी नहीं मानते हैं या वो ये नहीं जानते कि उनकी ऐसी सोच उनके लिए क्या कर रहा है और उनके परिवार वालों और लव्ड वन के लिए क्या कर रहा है। आपके पूर्वजों ने यहाँ पर ये देखा है। मुझे इनके साथ पूर्वजों की एनर्जी आ रही है, एंसेस्टर्स की, ऑफ दिस अर्थ, इस अर्थ के और एंसेस्टर्स की। और वो बोल रहे हैं कि आपके पूर्वजों ने बहुत सारी, मतलब इस धरती पर कुछ कुछ चीज़ें की हैं जो कुछ कुछ तो बहुत अच्छी रही हैं, कुछ कुछ अच्छी नहीं रही हैं, और वही पूर्वज आपको सिखाने के लिए भी प्रयत्न कर रहे हैं इस वक्त। तो अगर आपको पर्सनली कोई रीच आउट करता है, आपको लगता है कि मुझे मेरे बाबा बहुत याद कर रहे हैं, मेरी दादी ऐसा लग रहा है कि कुछ बोलना चाह रही हैं जो यहाँ नहीं है, और आपको अगर वो याद आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस वक्त वो आपकी कार्मिक साइकिल में जो कर्मा यहाँ पर उन्होंने बोए थे और या आपके परिवारजनों ने, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको फिनिश करने के लिए या उसको वापस से कंटिन्यू ना करने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर हिदायत बोल रहे हैं। कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको इस तरह की एडवाइजेस अपनी पूर्वजों की तरफ से भी मिल रही है और उसे ध्यान रखने के लिए बोला जा रहा है। जैसे कि आपको लगा कि मुझे इस तरह से नहीं बोलना चाहिए या मुझे इस तरह से एक्ट नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों के तरफ से भी वो आपको बोला जा रहा है, वो मैसेज मिल रहा है। और वो ये बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं कि आप इस तरह से एक्ट, जो हम बता रहे थे, पहले बात कर रहे थे कि डर से, नेगेटिव, इससे आप इसलिए एक्ट करते हैं क्योंकि आप अपनी डिवाइन वर्थ को नहीं पहचानते। आपको यहाँ पर मुझे सोलर प्लेक्सस येलो दिखा रहे हैं, जो कि सोलर प्लेक्सस जो चक्र होता है हमारी बॉडी में,
उसको यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अपनी डिवाइन वर्थ को पहचानिए। मैं श्री कृष्ण आपकी ही रिफ्लेक्शन है और आप उनके रिफ्लेक्शन हैं, ये मानकर ऐसा जानकर अपने डिवाइन वर्थ को पहचानिए। अगर आपको ये सेंटेंस याद दिलाती है आपकी वर्दीनेस कि मैं आप हूँ, मैं तुम हूँ और तुम मैं हो, अगर ये सेंटेंस आपको, अगर आपके डिवाइन वर्थ को याद दिलाती है, आपकी डिवाइन मैग्निफिसेंस की याद दिलाती है, तो ये दोहराइए, मुझे देखकर बार बार बोलिए, मेरी पिक्चर देखकर बार बार दोहराइए कि मैं आप हूँ और आप मैं हूँ। आप मैं हैं आप मैं हूँ, कुछ भी बोल रहे हैं कि मुझे एक रिफ्लेक्शन की तरह देखो। अगर तुम्हें इसी तरह से शांति मिलेगी, अगर तुम्हें डिवाइन वर्दीनेस की अपनी इस तरह से पहचान होगी, तो ये करने के लिए ओपन रहो, डरो मत। मैं भी प्यार हूँ, तुम भी प्यार हो। मैं भी शांति हूँ, तुम भी शांति हो। मैं हार्मनी हूँ, तुम भी हार्मनी हो। मैं डिवाइन हूँ, तुम भी डिवाइन हो। अपनी वर्दीनेस को पहचानिए व्यूअर्स, तब आप इस तरह से एक्ट करना बंद करेंगे। आपको समझ आएगा कि जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो तो आपके भीतर ही है। पहचानिए उस एसेंस को अपने भीतर, अपनी आत्मशक्ति को अपने भीतर, जो आप कृष्ण के रूप में या शिव के रूप में, शक्ति के रूप में देखते हैं। अपनी मैग्निफिसेंस को पहचानिए। प्यार को इधर उधर ढूंढना बंद कीजिए। प्यार आपके भीतर है और आपका दिमाग आपको भले ही कितनी भी ऐसी चीज़ें दिखाए, आपकी परिस्थिति दिखाए, लोग दिखाए, ये दिखाने के लिए, ये बिलीव कराने के लिए कि तुम्हें प्यार नहीं किया जाता या तुम्हें प्यार नहीं मिलता, वो मेरी ही माया है। माया है, उसको पार कीजिए अपनी सोल की शक्ति से, क्योंकि आपका माइंड इल्यूजन क्रिएट कर रहा है जिसमें वो परिस्थिति या लोगों को दिखाकर आपको ये रियलाइज़ करने की करवा रहा है कि आप डर में ही रहें, कि आपको प्यार नहीं मिलता, प्यार नहीं किया जाता, देखो दुनिया में क्या हो रहा है, प्यार पता नहीं एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। ये सब एक इल्यूजन है, माया है। इसके परे हटिए और खुद को वापस से प्यार में लाइए और रियलाइज़ करवाइए कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ और मैं तुम्हारे अराउंड भी हूँ, लोगों में। आप जब खुद में और लोगों में मुझे देखेंगे तो आपको खुद ही प्रेम होगा, क्योंकि आप और मैं एक ही हैं। और ये बोलते हुए मुझे अचानक से बहुत इमोशनल फील हुआ। ऐसा लग रहा है श्री कृष्ण यहाँ पे बोलते हुए इमोशनल फील कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली जैसे ऐसा लगा अचानक से, जब मैंने ऐसा फील किया ना कि मैं इमोशनल हुई ये बोलते हुए, तो उनकी आंखों में भी मैंने आंसू देखा, टू बी वेरी फ्रैंक, इन नेत्रों में। तो या इट्स लाइक ये दिखाने की कोशिश करें कि मैं तुम्हारा रिफ्लेक्शन हूँ, अपनी परछाई से कहाँ भाग रहे हो।
या अपनी परछाई को ढूंढ भी कहाँ रहे हो, वो तो तुम्हारे साथ ही है हमेशा। आप फॉरगिवनेस, लाइट और लव के पाथ पे हैं, बिलीव कीजिए ये। इससे पहले कि मैं कुछ और मास्टर्स को निकालूं, देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पर ईगल स्पिरिट है, आर्कएंजल भोगपाय, आउल, सारे बर्ड्स अगेन। एक बार इसके पिछले रीडिंग में भी बर्ड्स आए थे। यहाँ पे वेल स्पिरिट है, वाओ, सारी बड़ी बड़ी एनर्जीज हैं। एंड पैरट, वाओ, आर्कएंजल भोगपाय या भोगपी 3 बार शो किया है इन्होंने सारे एनिमल स्पिरिट गाइड में। यानी ये हमारे साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि याद है पिछले जब हमने कमांडर अश्तार को भी चैनल किया था, तब बर्ड स्पिरिट ने बहुत शो अप किया था। बर्ड्स इस वक्त शायद यूज़ किए जा रहे हो। बर्ड्स इस वक्त यूज़ किए जा रहे हैं कुछ लेसन सिखाने के लिए आपको, क्योंकि बर्ड्स के अपने लेसन्स नहीं होते, वो बस यहाँ पे टीच करने आते हैं, सिखाने आते हैं। और जो भी आपके आसपास बर्ड्स हैं, उनके एक्शंस को देखने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको लगता है, अगेन वो रिफ्लेक्शन है आपकी, अगर आपको लगता है कोई बर्ड बहुत बहुत अजीब सा कर रहा है, या फिर जैसा नहीं होता है कि कोई एक ही चीज़ बार 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 कर रहा है, ये आपको कुछ शो करने की कोशिश कर रहा है, आपके खुद के एक्शंस को रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं आपकी टीचिंग है, मतलब लेसन है। तो थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिएगा। अगर पर्टिकुलर बर्ड्स आपको लग रहा है कि एक ही तरह से एक्ट कर रहे हैं बार बार आपके आसपास या फिर कुछ, तो ऐसा लग रहा है कि वो आपको कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर 2 बार विद दिस आउल एंड पैरट स्पिरिट, दोनों बार है लिसन, लिसन, सुनो। तो यहाँ पर ये भी मैसेज दे रहे हैं श्री कृष्ण की सुनो, आंखें खुली रखो। यहाँ पे भी यही है कि लिव एज अ फुली कॉन्शियस बीइंग। मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था आपको, यहाँ पे जो श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि आपको अकाउंटेबिलिटी लेना इम्पॉर्टेंट है, एज इन अपनी शांति की जिम्मेदारी लेना, शांति बनाए रखने के लिए, खुद को सेंटर्ड रखने के लिए। ये कोई और नहीं करेगा आपके लिए, ये आप खुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा एंजाइटी है या फिर हेल्प लेना है किसी से, ज़रूर हेल्प मांगिए, आप बिल्कुल फ्री हैं हेल्प मांगने के लिए। लेकिन हाँ, यहाँ पे बोल रहे हैं आंखें खुली, कान खुली, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे मैसेजेस आपके एंजल्स और आपको आपके गाइड्स, स्पेशली एनिमल स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स की तरफ से आपको मिल रहे हैं। ऐसा भी बोल रहे हैं कि आपको इस वक्त बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं शाइन करने की, अपने मैग्निफिसेंस जो बात हो रही थी उसमें आने की। यही मुझे कर्म बता रहे हैं, यही कर्म है आपका।
जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं व्यूअर्स, जो चांसेस आपको मिल रहे हैं, उनको बहुत हिम्मत से लीजिए, बहुत करेजियसली। इसीलिए था कि अपनी मैग्निफिसेंस को रियलाइज़ कीजिए। जब श्री कृष्ण यहाँ पे बोलते हैं कि मैं तुम्हारे ही रिफ्लेक्शन हूँ, मैं तुम्हारे अंदर हूँ, इसको रिकग्नाइज करना ही एक ऐसी डिवाइन वर्थ लाएगी आप में। और इन मैसेजेस को बहुत ध्यान से सुनिए, ऐसा भी बोला जा रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे। अच्छे से सुनिए समझने के लिए। ओके, तो यहाँ पर हो सकता है कोई और भी आपको कुछ बोल रहा होगा। रादर देन कि आप टोक दें किसी को, सुनिए उसकी पूरी बात, क्या बोल रहा है कोई। समझने किसी को समझने के लिए हम में सुनने की शक्ति होनी चाहिए। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप वो शक्ति रखें, बनाए रखें, कि अगर कोई तकलीफ़ में है या फिर अगर कोई आपकी मदद चाह रहा है या अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है, तो सुनने की भी क्षमता रखिए, कोशिश कीजिए पूरी बात सुनने की और समझने की। साथ साथ यहाँ पर क्योंकि गाइड्स और इतने सारे मैसेजेस हैं जो आपको मिल रहे हैं, तो उसको बिल्कुल कान और आँखें खुली रखिए। इसीलिए था इल्यूजन, माया की परत को पहचानो कि क्या माया है, क्या डर है और क्या प्यार है। इसको समझो और कुछ कुछ ऐसा है कि उसके पार जाओ, क्योंकि यहाँ पर ईगल भी बहुत ऊपर उड़ती है और ईगल स्पिरिट ने पिछली रीडिंग में भी शो अप किया था, क्योंकि इस वक्त इतनी हमारे पास फुल मून भी आने वाला है सैजिटेरियस में, तो बहुत एक्सपेंसिव एनर्जी है और यही आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है एक्सपैंड करने की, अपने कॉन्शियसनेस, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाने की। इस एनर्जी को पहचानिए, आपके आसपास क्या मौका मिल रहा है आपको, ये एनर्जी आपको मौका क्या दे रही है, क्या कुछ सीखने का मौका दे रही है, क्या किसी चीज़ को दिखलाने का मौका दे रही है, क्या सुनने का मौका दे रही है। इन सब मौके को पहचानिए, उसे लीजिए और उसमें शाइन कीजिए, एज एन उसको दिखलाइए। जैसे समझिए कुछ सुना आपने, तो उसको अपनी एनर्जी के थ्रू दिखलाइए। कुछ देखा आपने, अगर आपके हित के लिए है, हाईएस्ट गुड के लिए है, तो फॉलो कीजिए। तो इट्स लाइक कि अपनी ये जो प्रेजेंट एनर्जी है, इसको थोड़ा सा पहचानिए, सुनिए, अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ कीजिए बदलाव के लिए, ग्रोथ के लिए और ख़ुद को एक्सपैंड करने के लिए। यहाँ पे बोला जा रहा है खुद को जोश में लाने के लिए भी ये वक्त है, जिस वक्त का आप लोग बहुत टाइम से इंतज़ार करते हैं और आपके सोल्स ने यहाँ पर आकर इस टाइम पीरियड में हाँ किस लिए बोला है आपको पता ही होगा, क्योंकि इस वक्त आपकी जो आत्माएं इस धरती पर हैं और ये पीरियड ऑफ चेंज को देख रही हैं, इस एरा और इस बदलाव को देख रही हैं, इस पड़ाव को देख रही हैं, उनका एक मिशन था कि वो आकर यहाँ पर इस पड़ाव में कंट्रीब्यूट करें, एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी दें अपनी। ओके, तो देखिए कि क्या आप अपने इस विज़न में अभी तक हैं या कहीं भटक गए हैं। अगर भटक भी गए तो कोई बात नहीं, आप वापस आइए खुद के पास, क्योंकि आपकी आत्माओं ने इनको आना था इस समय, क्योंकि इस वक्त सबसे अभी मुझे टर्म दे रहे हैं, सबसे महंगे लेसन्स हैं आपके लिए, सबसे कीमती लेसन्स हैं इस वक्त सोल्स के लर्न करने के लिए, जो कभी भी इस पृथ्वी पर नहीं मिले। इन लेसन्स को सीखने के लिए,
इस बदलाव से गुजरने के लिए इन आप सब की आत्माओं ने यहाँ पर आने का एक एक यहाँ पर हट भी बताया बोल रहे हैं, जिद भी की थी। दैट्स इंटरेस्टिंग। जिद भी की है। वाओ। तो अब पता नहीं सारी आत्माओं के बारे में बात हो रही है या कुछ आत्माओं ने जिद की थी इस वक्त आने के लिए, क्योंकि वो इस पीरियड, ये बदलाव एरा कैसे चेंज होता है, कैसे दूसरी सदी में हम जाते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं। इस वक्त सबसे महंगे लेसन इसलिए बोले जा रहे थे, सबसे कीमती लेसन है सोल के लिए, सीखने के लिए। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको सीखने की मिल रही है ना, यहाँ पर पता नहीं मुझे अचानक से बोला गया, जैसे मैंने बोला सीखने को मिल रही है, याद है यहाँ पर एंसेस्टर्स आए थे। आई गेस वो उनकी स्पिरिट फिर से है यहाँ पर, अभी तक है, आई मीन इस रीडिंग में, और वो रहेंगी एंड तक, ऐसा बोला जा रहा है। यहाँ पर एंसेस्टर स्पिरिट दिख रहे हैं मुझे, जो एक तरह के, आप ये बोल लीजिए सारे एंसेस्टर्स उनके अंदर हैं। एज एन अंदर है मतलब हम एक्चुअली अपने माइंड से, ह्यूमन माइंड से ऐसे ही समझ सकते हैं कि जैसे हायरार्की होती है हमारे, कि बॉस हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन यहाँ पर उस तरह से नहीं है। इट्स मोर अबाउट कि वो डायरेक्शन देते होंगे, वो लीडर होंगे काइंड ऑफ। तो वो मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, और वो उनकी ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर आपके परिवार की हीलिंग बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। इंटरेस्टिंग। इस वक्त आई डोंट नो, कुछ ऐसा चल रहा है, ऐसा बता रहे हैं सैटर्न। अब मुझे प्लानट की उतना आइडिया नहीं है क्या चल रहा है अभी, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी बहुत सारी हीलिंग पॉसिबल है। फादर हीलिंग, मदर हीलिंग, चाइल्डहुड ट्रॉमा हीलिंग अभी बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। तो अगर आपको लगता है ना कि मैं जैसे बात करता हूँ अपने पेरेंट्स से, वो कुछ इस वक्त बदलाव मांग रहा है, या मैं और कोमल हो सकता हूँ यहाँ पर, सख्ती से ज़्यादा मैं थोड़ा सा प्यार दिखला सकता हूँ। चूज़ कीजिएगा प्यार को उस वक्त। तो ये डेफिनेटली यहाँ पर आप हीलिंग ले आएंगे अगर उस वक्त प्यार को चूज़ करते हैं। तो कुछ ऐसा है कि आप कहीं पे सख्ती दिखा रहे हैं, ये आप परिवार में हो सकता है, लव्ड वंस के साथ हो सकता है, बहुत सख्त हैं कुछ लोग, सब लोग ज़रूरी नहीं हैं। जहाँ पे भी आप सख्ती दिखा रहे हैं, वहाँ पे बोला जाए थोड़ा सा कोमल होइए, सॉफ्ट होना ज़रूरी है वहाँ पर। एज एन वो हीलिंग ले आएगा, क्योंकि जब हम सॉफ्ट होते हैं, जब जेंटल होते हैं, तो हम ओपन करते हैं। जितना आप सख्त रहेंगे, तो जैसे नहीं होता है कि होल्ड किया हुआ है हमने किसी चीज़ को, तो वहाँ पर हीलिंग पॉसिबल नहीं है। तो ये एंसेस्टर्स भी जो आपको हीलिंग देने की कोशिश करेंगे, वो नहीं हो पाएगी। तो इसलिए श्री कृष्ण और ये एंसेस्टर्स दोनों ही आपसे बोल रहे हैं, ओपन करो खुद को, हीलिंग के लिए ओपन रहो, बदलाव के लिए ओपन रहो, पॉसिबिलिटीज़ देखने के लिए ओपन रहो। अपॉर्चुनिटी मिल रही है हील करने की, ग्रो करने की, इसी के लिए तो आया है तुम्हारा सोल। लो उसे और उसके पार जाओ। रिकॉग्नाइज करो अगेन कि मैं हूँ तुम्हारी जगह पर। कृष्ण होते तो क्या करते, वही करो, क्योंकि मैं तुम हूँ अगेन। और पूरी कॉन्शियसली जिए, पूरे कॉन्शियस बीइंग की तरह, लॉस्ट नहीं। लॉस्ट हो सकता है थोड़े टाइम के लिए हो, वापस से कनेक्ट होइए। ये आपका राइट है टू फील कनेक्टेड। कनेक्ट कीजिए, ब्रेथ वर्क आप करेंगे, कनेक्शन मिल जाएगी, कनेक्ट हो जाएंगे। और बहुत कॉन्शियसली जिए, आंखें खुली कान खुले। ये बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है। देखते हैं और एंसेस्टर्स।
इंट्यूशन के थ्रू बहुत सारे मैसेजेस आपके सोल की तरफ से आपको मिल रहे हैं, उसको सुनने की कोशिश अगेन। देखिए, मैं इनको निकालूंगी, मुझे यही दिख रहे थे यहाँ पे। मैंने जो आपको बोला था, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैंने ये रियलाइज़ नहीं किया था, इनका नाम ही है लाइक वाइट ईगल। ओ तभी मुझे, ओ माय गॉड, कैसे होता है, दैट्स सो इंटरेस्टिंग। मुझे इनके थ्रू ही एंसेस्टर्स आए थे, याद है, मैं इधर ही ऐसा लग रहा था। ओ माय गॉड, ओके, थैंक यू सो मच। देखिए क्या बोल रहे हैं एंसेस्टर स्पिरिट। ओके, थैंक यू। कमांडर अश्तार आ गए, जो हमने जिनको चैनल भी किया था। कनेक्ट टू योर लिनिएज, अ फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। यही मैं आपसे बार बार बोल रही थी। कॉल टू एक्शन व्यूअर्स, कॉल टू एक्शन। जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है लीजिए। शाइन करने के लिए भी यहाँ पर, अपने मैग्निफिसेंस में आने के लिए, लव को दिखलाने के लिए कि आप कौन हैं बतलाइए, आप कौन हैं बतलाइए और दिखाइए। देखिए कॉन्शियस बीइंग की तरह, सुनिए और दिखलाइए भी। हमारे पास है चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन। मास्टर दौल कूल आए हैं विद धर्मा अनफोल्डिंग। मुझे कर्म धर्म सुनाई दिया था, मुझे कर्म बोला गया और धर्म भी था, लेकिन मुझे कर्म मैंने बोला यहाँ पे जब मुझे बोला गया था। इंटरेस्टिंग। गणेशा with infinite abundance and hope with love and acceptance. Oh my God. Okay. मैं इनको भी रखूँगी यहाँ पे। forgiveness आया था, मुझे जीसस भी दिख रहे थे। forgiveness मैसेज से ही, जब मैंने आपको बोला था कि, मैंने याद है आपको बोला था कि आप forgiveness, लाइट और लव के पाथ पे हैं। ये लिटरली इनका कार्ड मुझे याद आया था। You are on the path of light, love and forgiveness. Father, healing is possible at this time. और hope से आया है, love is yours, recognize your divine worth। तब से मैं यही बोल रही थी ना आपको। Choose loving thoughts। बहुत important है कि आप loving thoughts को choose कीजिए। ओके, love को choose कीजिए। Archangel Michael, trusting heavens and Shri Radhe। ओके, मैं बता दूँ, जब ये आ ही गई हैं तो मुझे सुबह से था श्री राधे ऐसा लग रहा था कि मैं इनको चैनल करूँगी। ठीक है, मेरे ऐसा दिमाग में था कि मैं इनको चैनल करूँगी। श्री कृष्ण ने शो किया, ठीक है, और मुझे लगा कि और मैं ऐसा तो बोल रही थी कि श्री कृष्ण नहीं, मुझे राधे को ही चैनल करना है। तो मैं बहुत ओपन रहती हूँ जो भी एनर्जी, तो मैंने बोला ठीक है, आप आए या राधे आए, सेम डिफरेंस सेम ही सेम है सब, तो कोई बात नहीं, हम आप ही को चैनल करते हैं। और देखिए यहाँ पर आ गई, आ गई आपकी प्रियतमा। ओके, कैसे रखें हम? ओके, and Archangel Michael, thank you so much for being here. तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। ये सारे मैसेजेस एंसेस्टर्स के हैं आपके। बहुत सारे मैसेजेस आपको रिसीव कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ पैटर्न आपको दिख रहा होगा अपना परिवार में, स्पेशली जिस तरह से आप परिवार से बात करते हैं, जिस तरह आप सोचते हैं परिवार वालों के लिए,
नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, ज़्यादातर नेगेटिव होगा क्योंकि हम पैटर्न को हील करने की बात कर रहे हैं। तो देखिएगा कि क्या ऐसी सोच है मेरी जो मुझे डिस्कनेक्ट करती है अपनी फैमिली से, या फिर मुझे थोड़ा सा कड़वाहट है अंदर, क्योंकि उसकी हीलिंग पॉसिबल है व्यूअर्स। उसको लेकर आगे नहीं जाना है अगले फेज़ ऑफ लाइफ में, प्लीज़ लेकर नहीं जाना। इसीलिए इतने सारे डिवाइन बीइंग्स के यहाँ पे प्रेजेंस भी हैं जो आपको मदद कर रहे हैं। ट्रस्टिंग हेवन, जो आपको मदद कर रहे हैं विद आर्कएंजल माइकल। लिखा है सरेंडर योर कंसर्न्स एंड अलाउ अ मिरेकल टू अकर, यू आर सेफ, एंजल्स स्टैंड क्लोज। बहुत पास है, आपके अराउंड में पहले भी बोल गई थी कि कुछ ना कुछ मैसेजेस आपको मिल रहा है विद दिस आउल स्पिरिट भी। यहाँ पे बोला जा रहा था कि ट्रस्ट कीजिए जो मैसेजेस आपको रिसीव हो रहे हैं। एंजल्स डिवाइन बीइंग्स आपके पास हैं, आपके साथ खड़े हुए हैं। हिम्मत दिखलाइए, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ लर्निंग की मिल रही है थोड़ा सा ये देख लेगा। आसान कैसे होगा मैं बता रही हूँ। एक चीज़ यहाँ पे जो बताया जा रहा है, जब आप किसी फैमिली मेम्बर से डील कर रहे हैं या फैमिली में कुछ ऐसा लग रहा है, अगर ये फैमिली में नहीं है तो यहाँ पर कुछ बड़े थीम्स हो सकते हैं जो जिस तरह से अर्थ पे थीम्स रही हैं, जैसे कि पेट्रियार्की या फिर मैस्कुलिन को जिस तरह से हम देखते हैं। यहाँ पर फादर हीलिंग की बात हुई। यहाँ पर मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि जो लोग यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी को थोड़ा सा अजीब सा देख रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग अच्छी नज़र से नहीं देख रहे हो मैस्कुलिन एनर्जी को, या आपके भीतर की मैस्कुलिन हो सकती है या कहीं और किसी दूसरे में मैस्कुलिन एनर्जी हो सकती है। आपके फादर, आपके अंकल, आपके फ्रेंड्स, पार्टनर, कोई भी हो सकता है। इट्स टाइम टू शेड दीज बिलीव्स, ये सब बिलीव्स को शेड करना। इसीलिए मैंने श्री राधे को चैनल कर रही थी, मतलब मैंने ऐसे दिमाग में था मेरे, श्री कृष्ण आए। दैट वाज, जब ये आए तो मुझे ना पहले ही मैसेज मिला कि इट्स लाइक काइंड ऑफ मैस्कुलिन एनर्जी। डेफिनेटली ये दोनों को हम एक ही मानते हैं, लेकिन हाँ, एक फेमिनिन स्वरूप है, एक मैस्कुलिन स्वरूप है। यहाँ पे जो बात करने आए थे, यहाँ पर मैस्कुलिन स्वरूप था, और यहाँ पे श्री राधे आकर काइंड ऑफ सपोर्ट कर दी अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को ही फेमिनिन एनर्जी से अपनी, राइट। तो इस तरह से हम किस तरह से अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को, इंटरेस्टिंग कि ये मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का एक ग्रुप 1 में आया था। अभी जो हमने रीडिंग की थी स्पिरिचुअलिटी में, आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, शायद ये कलेक्टिव के लिए ही थीम हो एक इस वक्त, जो हम मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको अलग नज़र से देखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप ये देखिए कि क्या आप हैबिचुअल हैं, वही रिएक्शन देते रहते हैं। क्या आदत बनी हुई है ऐसे रिएक्ट करने की, ऐसे देखने की? तो वो आदत आपकी नहीं है। अगर है भी तो बहुत पुरानी हो चुकी है, इसको रिलीज़ कीजिए। हो सकता है ये आदत आपने किसी से एब्जॉर्ब की हो, शायद फैमिली में ही ऐसा हो। इसको निकालने की कोशिश कीजिए कि मैं ऐसे नहीं देखूँगा, क्योंकि ये मेरी एनर्जी नहीं है, यानी मेरी सोल की एनर्जी नहीं है जो इस तरह से ऐसा देखती है। ये पहले से फॉलो आता आया है, इसीलिए हम ऐसे देखते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह का नज़रिया भी आप बदलने के पड़ाव पर है, और इसीलिए भी था कि कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है नज़रिया बदलने के लिए भी, ऊपर उठकर देखने के लिए, डेफिनेटली उस अपॉर्चुनिटी को लीजिए। जब भी आपको लगे कि आप गलत पैटर्न से एक्ट कर रहे हैं, तो ये बोल दीजिए कि मेरे सोल की पैटर्न नहीं है, ये मेरा नहीं है। आपको लग भी जाएगा कि अगर आपका है, तो आप लिटरली बोल सकते हैं कि मैं अब इसे रिलीज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब सर्व नहीं कर रहा, ना ही किसी और को। अगर नहीं है आपको समझ में आ जाएगा कि मैं तो ऐसा नहीं हूँ यार, मैं तो ऐसा नहीं सोचता, तो मैं ऐसे क्यों रिएक्ट करता हूँ। तो समझ आ जाएगा ये एब्जॉर्प्शन है, कहीं से एब्जॉर्ब किया गया है, लिया गया है, मतलब सोसाइटी से, एक फ्रेमवर्क से, एक माइंडसेट से, एक नैरेटिव है कि जो दुनिया में दौड़ रही है, और वही हम सब उस नैरेटिव को फॉलो कर रहे हैं। वही फॉलो करते रहेंगे तो वही रिजल्ट आता रहेगा। अगर बदलाव चाहिए तो कुछ चेंज करना पड़ेगा ना, नज़रिया। बोलते नहीं है कि अगर वही एक्शन लेते रहे तो हम फिर रिजल्ट भी तो वही देखेंगे ना।
तो कॉल टू एक्शन है यहाँ पे माफ़ करने की। परिवार वालों को थोड़ा स्ट्रेंथ चाहिए होगा, आपके पास वो पूरा पूरा है। मैं बार बार इनको दिखा रही हूँ क्योंकि ये बोल रहे हैं कि मैं तुम हूँ, तुम मैं हूँ, ये ध्यान रखो। ये माफ़ी क्या, इसके परे उठकर हम कहाँ जाएंगे वो तुम्हें भी अंदाज़ा नहीं होगा जब इसके परे उठेंगे तो। और प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। मांगिए अगर आपको लगता है कि कुछ मुझे डिवाइन हेल्प की ज़रूरत है, कुछ मुझे चाहिए, चाहे वो स्ट्रेंथ हो, हिम्मत हो, चाहे वो पॉजिटिव नज़र हो, चाहे वो किसी भी एरिया में सपोर्ट हो रिसोर्सेज के द्वारा, मांगिए। श्री कृष्ण बोल रहे हैं आस्क एंड यू शैल रिसीव। स्पेशली हाईएस्ट गुड के लिए जब हम मांगते हैं, खुद के और दूसरों के, तो वो रिसीव होगा। हेल्प कीजिए मुझे माफ़ करने में, डेफिनेटली वो सपोर्ट आपको कहीं ना कहीं से रिसीव होगा। वो मदद जो आपने मांगा है माफ़ करने के लिए, क्योंकि वो हाईएस्ट गुड के लिए है माफ़ी, तो सारे एंजल्स गाइड्स आपको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि जब आप खुद को हील करते हैं तो फैमिली में बहुत कुछ हील होती है, कम्युनिटी में आप लाइट शेड करते हैं। ओके, तो आप इस हीलिंग को अभी आप समझ रहे होंगे और इस वक्त आप मूव कर रहे हैं, मूव करते हुए दिख रहे हैं इन्फिनिट अबंडेंस की ओर। इन्फिनिट अबंडेंस। गणेशा से भी मदद मांगिएगा, श्री गणेश जी से। गणेश जी आपको मदद करेंगे ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करने में, और पहले ऑब्स्टिकल्स को दिखाते हैं ये, बस ये नहीं कि ये अपनी सूर से हटा दिया, ये पहले दिखाएंगे आपको कि क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, क्योंकि आपके सोल के लिए लर्न करना ज़रूरी है, देखना ज़रूरी है। इसलिए था आंखें खुली रखो, देखना ज़रूरी है कि ऑब्स्टिकल है क्या, मैं ये होप में क्यों नहीं आ पा रहा, मैं ये लव में क्यों नहीं आ पा रहा, क्या है ऑब्स्टिकल। तो वो आपको दिखलाएंगे वो ऑब्स्टिकल, वो चैलेंज को, और फिर आपकी मदद करेंगे उस चैलेंज को पार करने के लिए। आप अपने बहुत सारे जो लॉस्ट पार्ट्स हैं उससे वापस से रिकनेक्ट कर रहे हैं, श्री राधे बोल रही हैं। तो अगर आपको लगता है कि बचपन में एक पार्ट था मेरा, और वो याद कीजिएगा भी, कोई ऐसा पार्ट जो आपको बचपन में आपका बहुत पसंद था, अच्छा लगता था, लेकिन आपने वो खो दिया वो पार्ट। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे एक इमेजिनेशन की शक्ति होती है हम सब में, जो हम बचपन में बहुत इमेजिन करते हैं, डे ड्रीमिंग, इमेजिनेशन, विजन। लेकिन क्योंकि या तो वो विजन मैनिफेस्ट नहीं किया, या हमने खो दिया, या लोगों ने नेगेटिव बोला, तो हमने सपने देखने ही छोड़ दिए, इमेजिन करना ही छोड़ दिया। लेकिन वो बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि अगर चाइल्डहुड में हम बिलीव करते हैं वो चीज़ में, मतलब कहीं ना कहीं हमारा सोल अलाइन करता है, क्योंकि सपने देखना कोई नहीं सिखाया था हमें, किसी ने नहीं सिखाया था हमें सपने देखना। हम खुद ही ये जानकर आए थे, समझ कर आए थे कि हम सपने देख सकते हैं। कैसे पता था एक बच्चे को कैसे पता होता है एक बच्चे को कि मैं सपना देख सकता हूँ, मैं ड्रीम कर सकता हूँ, मैं इमेजिन कर सकता हूँ। कैसे पता होता है उसे, जब कोई बताता ही नहीं, क्योंकि उसके सोल को, आत्मा को पहले से पता है। तो होप में जीता है बच्चा, इनसेंस में जीता है, एक अटूट फेथ होता है कि क्रिसमस वाले दिन सांता क्लॉज आएगा। एक अटूट फेथ होता है, एक प्यार होता है, ड्रीम करता है। ये सब
कहीं ना कहीं हमने लूज़ किया है ये सारे पार्ट्स। और श्री राधे बोल रही हैं कि नहीं, अब समय आ गया है, उन सारे पार्ट्स को आप वापस बुलाइए, क्योंकि ये जो नई फ्रीक्वेंसी है अर्थ की, ड्रीमिंग, विजन्स, डे ड्रीमिंग, बहुत लोग कुछ चीज़ों को डेल्यूजनल भी बोलते हैं, वो ये भी टर्म दे रही हैं। डेल्यूजनल उस सेंस में नहीं कि ओ, बट बहुत पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव, होपफुल, फेथ, ये सब जाग रही है इस नई फ्रीक्वेंसी में। और हम वापस से, जैसे कभी कभी नहीं होता कि ट्रेंड होता है लूज लूज वो पैंट्स का, पैरेलल्स का ट्रेंड था, कभी वापस से आया, फिर से गया, वापस से आया, राइट, वो ट्रेंड। अब ये ट्रेंड की बात जस्ट एन एग्जाम्पल की तरह है कि कभी कभी कुछ कपड़ों का ट्रेंड आता है और हमारी मदर्स और ग्रैंड मदर्स बोलती हैं कि अरे ये तो हम पहले पहना करते थे, ऐसे फिर से फैशन में आ गया, राइट। वही चीज़, ये फैशन में नहीं आ रहा, ये रियलिटी में आ रहा है। होप, फेथ, फॉरगिवनेस, लव, अबंडेंस। और जो जो पार्ट्स आपका था जो इन चीज़ों में बिलीव करता था, अगर आपको लगता है कहीं खो गया है, तो उसे वापस से बुलाइए, कलेक्ट कीजिए और ख़ुद को डेवलप कीजिए, क्योंकि श्री राधे बोल रही हैं कि वो आपको मदद करेगी अपनी फेथ को बरकरार करने में, रखने में और डिवोटेड रखने में, आपको आपकी पाथ पर। ओके, यही मैसेजेस है व्यूअर्स इस वक्त, जो श्री कृष्ण, श्री राधे और एंसेस्टर स्पिरिट, मास्टर जीसस, कमांडर अष्टार, आर्कएंजल चैरिटी, मास्टर दोल कूल, आर्कएंजल होप, आर्कएंजल माइकल और श्री गणेश जी आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। तो पीस, लव, होप, फेथ, फॉरगिवनेस, अबंडेंस, डिवोशन, इन सब टर्म्स को लिखिए, याद कीजिए, दोबारा दोबारा रिपीट कीजिए। सेंडिंग यू ऑल लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू।